हे अर्जुन अथ चित्तम समाधातुम, ये जो तुम्हारा चित्त है हे अर्जुन, ये चित्त, चित्त कहने से मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो तुम्हारा चित्त है और अंतःकरण यानी सभी इंद्रियां, इनको ऐसा नहीं है कि तुम मेरे अंदर स्थिर नहीं कर सकते, अपने अंदर मुझको स्थिर नहीं कर सकते, तुम मुझे स्थिर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? उसका समाधान कैसे करना होगा? तो उसका समाधान क्या है? कैसे स्थिर तुम कर सकते हो? तो अभ्यास योगे न ततु, हे अर्जुन, अगर अभ्यास का योग, अभ्यास रूपी योग से तुम बार बार क्या कर रहे हो? जुड़ रहे हो। उसी अभ्यास को बार बार अगर तुम कर रहे हो, माम इक्षाप्तुम धनंजय, हे अर्जुन, ऐसा, हे धनंजय, ऐसा मैं समझता हूं, मेरी ऐसी इच्छा है, मेरी ऐसी बुद्धि है कि जो ऐसा व्यक्ति बार बार उसी काम को करता है, अभ्यास के साथ करता है, वह सफलता को प्राप्त करेगा, या वह भगवत प्राप्ति अभ्यास से क्या होगी? भगवत श्लोकों में भी भगवान ने कहा, मय्येव मानाधत्स मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्य समय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अगर आप मेरी भक्ति कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने मन में मुझे लाइए, बुद्धि में मुझे लाइए। जैसे मन और बुद्धि में आप हमें धारित कर लेंगे तो मन, बुद्धि, अहंकार आपके मस्तिष्क में मेरा ही निवास हो जाएगा, तो आपका ध्यान अवश्य लग जाएगा। और भगवान ने आज यही कहा कि अभ्यास से आप मुझे प्राप्त हो सकते हैं। यानी अभ्यास कितनी बड़ी चीज है। रोज न पढ़ने वाला छात्र अगर रोज पढ़े, अभ्यास करे, तो वह परम विद्वान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोज रोज अभ्यास करने वाला व्यक्ति कोई ना कोई वह परीक्षा निकाल ही लेगा। तो इसीलिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? अगर हम 4 बजे उठते हैं और 4 बजे उठने में थोड़ी समस्या हो रही है, तो हम रोज उठने की कोशिश करें, उठने लग जाएंगे, नहीं उठने लग जाएंगे। तो इसीलिए गीता, ये जो शास्त्र है, इसको आप कोई सामान्य शास्त्र न माने, यह दर्शन है। दर्शन मतलब तुम्हें क्या करना है यह दिखाती है ये पुस्तक। और इसी में ये इस पुस्तक में कहा, आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः, आप ही अपनी आत्मा के शत्रु हैं, आप ही आप अपनी आत्मा के मित्र हैं। सामाजिक तौर पर देखो, तुम पढ़ोगे नहीं, तुम अपने शत्रु हो। तुम अगर व्यापार नहीं करोगे, तुम अब कर्म नहीं करोगे, पड़े पड़े खा के सो रहे होगे, तो अपने शत्रु हो या नहीं हो? आध्यात्मिक गीता तुम्हें क्या कर रही है? तुम्हें क्या कर रही है? तुम्हें बुद्धि ही तो दे रही है, तुम्हें ज्ञान ही तो दे रही है। नहीं पढ़ोगे किसका नुकसान? मेरा, तुम्हारा है? नहीं पढ़ना किसका नुकसान? हमारा ना, मेरा ना, मेरा ही नुकसान है। आजकल क्या होता है कि लोगों को सही रास्ता दिखाओ तो लोग गलत रास्ते में ही जाते हैं ना। हाँ, फिर जाकर के क्या होता है? फंस जाते हैं ना। तो समय से पहले वह काम मत करो जो गड़बड़ा जाओ। क्लास के टाइम में हमें क्लास करना, क्लास के बाद अगर हम क्लास के टाइम में अगर खेलेंगे तो क्या होगा? बाद में नगर निगम का झाड़ू लेकर के झाड़ू वाला आया, चल कचड़ा उठा, यही वाली स्थिति होगी। यानी गीता तुम्हें क्या करती है? आध्यात्मिक तौर पर भी तुम्हें मजबूत बनाती है और सामाजिक तौर पर भी मजबूत बनाती है। तो इसीलिए अभ्यास से किसी चीज को प्राप्त किया जा सकता है। विद्यार्थी अगर पढ़ नहीं रहा है तो अभ्यास के द्वारा अच्छी विद्या को प्राप्त कर सकता है।
अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततु मामिक्षाप्तुं धनञ्जय।